बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। 100 साल का मतलब है एक बहुत लंबा अरसा। इतने लंबे वक्त से कोई आपसे नफरत करते आ रहा है, तो भी आज के इस अमल के जरिए उसकी सारी नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। जितना वो सुकून से आपको भूल कर रह रहा है, उतना ही अब आपकी मोहब्बत में शौहर या अहलिया आपके लिए बेकरार होंगे। जब मोहब्बत खत्म हो जाए और इंसान नफरत करने लगे, बहुत बुरा लगता है। अंदर अफसोस होता है कि ये वही शख्स है जो कभी मेरे लिए दीवाना था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। जो कोई इस दुआ को अपने दिल में किसी भी मोहब्बत की हाजत को रख कर कि जायज हो, जिस इंसान के दिल से अपने लिए दुश्मनी और नफरत, कीना, बुग़्ज़, अदावत को खत्म करने की नियत से पढ़े तो फौरन उसके दिल की ये मंशा पूरी हो जाती है। अल्लाह पाक के करम से वो यहाँ मायूस नहीं होगा। किसी मरीज को एक बार दवा लेने से फायदा हो जाता है, तो किसी मरीज को दूसरी बार की दवा लेने से। इसी तरह से किसी मरीज को कुछ घंटे या 1-2 दिन और कुछ वक्त तक लगातार दवा लेने से मर्ज में शिफायाबी मिलती है। इसलिए जरूरी नहीं कि किसी मेरे प्यारे बहन भाई को पहली ही बार में फायदा हो जाए तो दूसरे को भी पहली बार में हो सकता है उसे चंद घंटे लगे। सब्र के साथ अमल करें, शिकायत नहीं करें। फायदा होते ही यहाँ कमेंट में जरूर बताया करें। यही आपकी तरफ से या अल्लाह टेस्टिमोनियल होता है। इसी तरह से एक प्यारी बहन ने भी अमल किया था, उन्हें एक ही बार में फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। वो लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपका बताया हुआ हमने अमल किया। वो मेरे घर के सारे नंबर ब्लॉक कर चुके थे। माशाअल्लाह से अमल करने से दूसरे दिन खुद से कॉल की और माफी मांगी और रखने को भी तैयार हो गए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जिस अमल के लिए आज बात कर रहा हूं वो ये है, वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कोई ऐसी सख्त जरूरत पड़ गई, मसलन आपको किसी से फौरन बात करनी है या उसे राजी करना है मगर वो नाराज है, या किसी भाई बहन की नौकरी नहीं लग रही, या मोहब्बत का बड़ा ही सख्त मसला है, सामने वाला आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, गुस्सा ही गुस्सा कर रहा है, तो फिर ऐसे में आपको अपने मसले के हल के लिए दिन में किसी भी वक्त जब नमाज का वक्त रहता है उस वक्त 2 रकात नमाज निफल जरूर अदा करें। अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। चाहे तो आप दिन में किसी और वक्त निफल अदा कर सकते हैं और किसी और वक्त ये अमल भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको ये अमल पढ़ना है अपने मकसद के बारे में सोचते हुए। मसलन अगर शौहर सफेद आंखों का हो चुका है कि आपको झूठे वादे करके भरोसे में रखकर खुद कहीं और दूसरे देश में जाकर बैठ गया, अब आप खर्चे के लिए तरसते हैं, वो फोन भी नहीं करता, खुद अपना दिल कहीं और किसी के साथ लगा रहा है, तो उसे अपने पास वापस बुलाने के बारे में सोचें। और इसी तरीके से चाहो तो आप रोजाना भी करें, क्योंकि जरूरी नहीं एक दिन में ही फायदा हो। थोड़ा वक्त लग जाए तो हिम्मत रखें, अमल पढ़ना बंद न करें, बल्कि 2-3 दिन और अमल को आगे पढ़ लिया करो। और एक दिन में ही फायदा हो जाता है तो इसे बंद नहीं करें, बल्कि 2-3 दिन और अमल को आगे पढ़ लिया करो। कोई तहज्जुद में पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सामने वाला आपसे बहुत दूर रहता है, बात नहीं करता, और आप चाहते हैं कि आपका शौहर आपसे बात करे, आपके राब्ते में आ जाए, तो इसी नियत से आपको ये अमल पढ़ना है। ये दुआ आप 145 टाइम्स यानी 145 मरतबा सच्चे दिल से पढ़ेंगे, दिल में सोचेंगे अपने मकसद के बारे में, पढ़ते चले जाएंगे तो अमल कभी नाकाम नहीं होगा। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक या मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।